वेलकम टू गायनी टॉक। मैं डॉक्टर मनीषा सिंह, कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट। इस वीडियो में आपको कोरोना की थर्ड वेव के बारे में जानकारी देना चाहूँगी। अप्रैल 2021 में जो कोरोना की वेव आई थी, जो कि डेल्टा वेव थी, उसमें जो पेशेंट्स आ रहे थे उनके प्रमुख लक्षण थे सांस फूलना, शरीर में ऑक्सीजन की कमी या टेस्ट और स्मेल का जाना। लेकिन इस बार जो कोरोना की थर्ड वेव आई है वो एक वायरल फ्लू या फ्लू लाइक इलनेस की तरह आई है, जिसमें प्रमुख लक्षण हैं फीवर, बुखार, जैसे बुखार का आना, सर्दी, जुकाम, खांसी या गले में खराश होना, जो कि काफ़ी माइल्ड रूप में ही आ रहा है, या फिर किसी किसी पेशेंट में पेट दर्द, नोजिया, वॉमिटिंग या लूज मोशन भी आ रहे हैं। ओमिक्रॉन का इंक्यूबेशन पीरियड बहुत ही शॉर्ट है। इंक्यूबेशन पीरियड होता है कि वायरस की बॉडी में एंट्री या किसी भी कीटाणु के बॉडी में एंट्री, और उसके बाद जो फर्स्ट साइन या सिम्टम आता है उस ड्यूरेशन को हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। तो ओमिक्रॉन के इन्फेक्शन से बहुत ही जल्दी साइन एंड सिम्टम्स आ रहे हैं और 2-3 या 3-4 दिन रह के उतनी जल्दी वो ठीक भी हो जा रहे हैं। लेकिन यदि आपको ऐसा लगता है कि जो लक्षण हैं वो ठीक नहीं हो रहे, 5-6 दिन हो गए, या फिर ये जो लक्षण हैं ये बढ़ते जा रहे हैं, खासकर उन लोगों में जिनमें कोई हाई रिस्क फैक्टर है, जैसे डायबिटीज़ या किडनी की कोई बीमारी या फिर सीओपीडी, ऐसे केसेस में आपको खास ध्यान रखना है। अगर आपको ये कोविड इन्फेक्शन हो रहा है तो तुरंत ही आप डॉक्टर से संपर्क करें, वरना ज़्यादातर जो केसेस हैं उसमें फ्लू लाइक इलनेस की तरह हो रहा है, बहुत माइल्ड सिम्टम्स हैं और वो अपने आप ही ठीक हो जा रहे हैं। एक बात और ध्यान देने की है, जो ओमिक्रॉन है ये एक वायरस है, तो ज़्यादातर लोगों के मन में ये है कि हमें सर्दी जुकाम खांसी हुआ, बिना किसी से हमने कंसल्ट किए दिखाए बिना एंटीबायोटिक का यूजेज बहुत हो रहा है। तो ये ध्यान दें कि जो ये वाली ओमिक्रॉन वेव है इसमें एंटीबायोटिक्स का कोई रोल नहीं है। अपना आप खाना पीना ध्यान से रखिए। अगर बुखार तेज़ है तो आप 6 से 8 घंटे पे क्रोसिन या पैरासीटामोल ले सकते हैं, विटामिन सी ले सकते हैं, जिंक टैबलेट्स ले सकते हैं। और अगर आपको लगे कि सिम्टम्स नहीं रिजॉल्व हो रहे तो आप डॉक्टर से संपर्क करें। वैसे तो जब पॉजिटिव आएगा आपका जो कोविड रिपोर्ट है, उसके बाद ही आपको तुरंत डॉक्टर से टेली कंसल्टेशन ले लेनी चाहिए। अब बात करते हैं इस वेव में जो गाइडलाइंस आई हैं कि मरीज़ को कब तक क्वारंटाइन रहना है। तो जो नई गाइडलाइंस हैं उसके हिसाब से अगर आपका जो कोविड रिपोर्ट है आपकी वो अगर पॉजिटिव आ रही है, आरटी-पीसीआर पॉजिटिव है, तो आरटी-पीसीआर पॉजिटिव जिस दिन रिपोर्ट आई है उससे 1 हफ्ते तक आपको क्वारंटाइन रहना है। या फिर जो आपका फीवर या जो और अगर सर्दी जुकाम खांसी है वो आपका बिल्कुल ठीक हो जाता है, ठीक होने के 3 दिन बाद तक आपको क्वारंटाइन रहना है। और ये बात ज़रूर ध्यान देनी है कि अगर आपका क्वारंटाइन पीरियड ख़त्म हो जा रहा है, आप घर से बाहर निकल रहे हैं, तो भी आपको मास्क लगा के ही निकलना है। तो कोरोना जो वायरस की वेव है इसमें आपको 3 बातें खास ध्यान रखनी है। मास्क लगा के रहना है, उचित दूरी बनाए रखनी है और सैनिटाइज़र का प्रयोग करना है और बार बार हाथों को धोना है। मैं आशा करती हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और अगर कुछ और भी जानकारी आपको इसके बारे में चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी। थैंक यू।